हेलो डॉक्टर्स। आज ग्रुप में एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि पेशेंट बोलता है कि चुपचाप लेटे रहने का मन करता है, रूब्रिक क्या ले सकते हैं। इसका रूब्रिक तो यही बन सकता है कि बेड रिमेन इन डिजायर टू, लेकिन इस एक रूब्रिक से हम पूरा केस सॉल्व नहीं कर सकते। हमें पेशेंट से जानना पड़ेगा वो क्यों लेटना चाहता है ना। ये क्वेश्चन हमें पेशेंट को करने होंगे और अपने आप से कोई भी तीर तुक्का लगा के रूब्रिक नहीं लगाना। पेशेंट से क्वेश्चन करके पेशेंट को समझना है कि उसके माइंड में क्या है, तभी जाके एक राइट मेडिसिन पे हम पहुंच सकते हैं। तो हम पेशेंट को क्वेश्चन करेंगे, आले दुआले कोई बोले तो पेशेंट का अगर फर्स्ट वर्जन पेशेंट का अगर ये हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो चुपचाप लेटे रहता हूँ। और इसमें क्या है कि पेशेंट लेटना चाहता है, आले दुआले कुछ भी होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है, बेड रिमेन इन डिजायर टू, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। इसमें क्या मेडिसिन आ गई, रूब्रिक। इन रूब्रिक्स में हायोसैमस और पोडोफाइलम, पेशेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम एक मेडिसिन पे पहुँचे। और सेकेंड आंसर पेशेंट का हो सकता है हमारे इस क्वेश्चन के कि अगर आपके आले दुआले कोई बोले तो सेकेंड आंसर पेशेंट दे सकता है, मैं चुपचाप लेटा रहता हूँ, कुछ खराब हो कुछ बने मेरे सराउंडिंग में कोई भी परवाह नहीं करता। कुछ खराब हो कुछ बने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो चुपचाप लेटा रहता हूँ। ये क्या है, बेड रिमेन इन डिजायर टू, इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है, सीपिया और अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम वाला चुपचाप लेटा रहेगा और कोई सराउंडिंग की कोई परवाह नहीं करता और अपनी सफरिंग की लिमेंटिंग करता रहेगा। लिमेंटिंग सिकनेस अबाउट, ये हम एक्यूट केस में, फीवर के केसेस में बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम से। और इसके साथ में हायोसैमस आती है जो कोई कंप्लेंट नहीं करती, बेड रिमेन डिजायर टू, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। और अर्जेंटम नाइट्रिकम है बेड रिमेन इन डिजायर टू, लिमेंटिंग सिकनेस अबाउट। इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम है जो लिमेंट करती है अपनी सफरिंग की और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है एक्यूट केसेस में। और थर्ड आंसर हो सकता है, मैं चुपचाप लेटे रहता हूँ, मैं चुपचाप लेटे रहता हूँ, दूसरों ने तो अपना काम करना ही है, टीबी है टीबी भी देखना है दूसरों को अपनी डिस्कशन भी करनी है, बातें तो करनी है दूसरों को। बीमार तो मैं हूँ वो तो नहीं, तो मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूँ, मैं चुपचाप लेटा रहता हूँ। ये क्या है, ये वर्जन है रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। उसने समझ लिया कि बीमार तो मैं हूँ, दूसरे थोड़ी ना, उनको तो बोलना ही है, उनको तो टीबी भी देखना है, मैं चुपचाप लेटा रहता हूँ, वो जो करते हैं वो करते रहें। तो इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, केयर्स अदर्स फॉर, और मेडिसिन है कॉकुलस। ये होगी थर्ड आंसर पेशेंट का। और फोर्थ आंसर होगा पेशेंट का हमारे क्वेश्चन पे, आले दुआले कोई बोले तो। और फोर्थ आंसर होता है कि मेरा मन करता है कि मैं चुपचाप लेटा रहूं और मेरे सराउंडिंग में कोई ना बोले। और इसमें क्या रूब्रिक आते हैं, बेड रिमेन इन डिजायर टू, क्वाइट वांट्स टू बी, फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें क्या है कि वो चुपचाप लेटना चाहता है, वो रेस्ट चाहता है और शांति चाहता है, वो डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहता। ठीक है। और जैसे इसमें है क्वाइट के टू मीनिंग्स हैं,
एक तो क्वाइट वांट्स टू का फर्स्ट मीनिंग है, जैसे हम टीचर बोलते हैं कीप क्वाइट, मीन्स आप चुप करना लेकिन क्वाइट होके अपना काम करना। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो क्वाइट होके अपना वर्क करते हैं। तो ये है कीप क्वाइट, चुपचाप, आप चुप रहना। और दूसरा इसका आंसर है सराउंडिंग भी चुप होए। क्वाइट वांट्स टू में आप भी चुप होना चाहता है और सराउंडिंग को भी चुप हो ये चाहता है कि सराउंडिंग में भी कोई ना बोले। तो ये क्या है, क्वाइट वांट्स टू फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। और नेक्स्ट रूब्रिक है बेटर मेन इन डिजायर टू क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। मैं भी ना बोलूं और मेरे सराउंडिंग में भी कोई ना बोले और मैं लेटा रहूं। और नेक्स्ट आंसर है पेशेंट का। अगर पेशेंट हमारे क्वेश्चन का ये आंसर देता है कि डॉक्टर साहब मेरा मन करता है मेरे आले दुआले कोई भी ना बोले और मेरे को कोई भी ना बुलाए और बिल्कुल आवाज़ ना करे, शांति हो मेरे आले दुआले, तो इसमें दो ही रेमेडीज़ रह जाती हैं, सल्फ़र और नक्स भूमिका। रूब्रिक क्या है, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। और इसमें नक्स भूमिका और सल्फ़र मेन रेमेडीज़ हैं। तो हम पूछते हैं तो फिर हमें इनका डीडी कैसे करना है, सल्फ़र और नक्स भूमिका का। हमने पेशेंट से पूछना है कि अगर आप शांति चाहते हो आले दुआले, तो आप जो आपके आले दुआले बैठे होते हैं आपके घर वाले, आप उनको बोल देते हो कि आप चुप करो। जो सल्फ़र है ना वो बोलेगा कि मैं शांति से कहता हूँ उनको कि आप चुप कर जाओ प्लीज़, मैंने रेस्ट करनी है। क्योंकि उनको भी यही है, उनको भी बोलना तो है ही ना, अपनी बातें तो करनी है, लेकिन मैं शांति से उनको बोल देता हूँ कि आप चुप करो प्लीज़। तो ये क्या है, ये सल्फ़र की वर्शन है, क्योंकि सल्फ़र केयर फॉर अदर्स में है, रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में है। और सल्फ़र ये भी बोलता है कि अगर मैं उनको खिंच के बोल भी देता हूँ तो बाद में मुझे पछतावा होता है मैंने ऐसा क्यों किया। और ये है सल्फ़र। और नक्स भूमिका वाला को अगर हम पूछते हैं तो वो बोलता है मैं तो खिंच के बोल देता हूँ, आप चुप करो, आप क्यों इतना आवाज़ कर रहे हो आप। क्योंकि नक्स भूमिका केयर अदर्स में नहीं है और नक्स भूमिका को खिंच बहुत आती है, इसमें चिड़चिड़ापन बहुत है और वो बहुत रफ और रूड बोल देता है नक्स भूमिका अटेंडेंट को। और ये है मेरी तरफ से एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन, आप समझो। अगर इसमें कोई दिक्कत है आपको तो प्लीज़ आप बताएं। आज हम पूरा दिन इस पे ही लगाएंगे और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन करें, हम उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। क्योंकि इससे ही आपकी 7-8 रेमेडीज़ की डीडी हो जाएगी जो एक्यूट केस में हमारे बहुत काम आएगी। जैसे फीवर जैसे केसेस हैं उसमें हमने पेशेंट की अडेप्टेशन ही देखनी होती है कि ड्यूरिंग सिकनेस, ड्यूरिंग फीवर पेशेंट क्या करता है। तो ये वाले रूब्रिक हैं जो ये हमें कॉमन ही मिलते हैं पेशेंट में, एक्यूट केसेस के, फीवर केसेस में। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू।